हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं फिर से वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आप इन तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये भी हमारी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ की ही क्लास है। बल्कि पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के साथ यूआरएल और नन वैल्यू को कैसे हम यूज करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाइनर ग्रेडियंट का यूज कैसे करते हैं। बैकग्राउंड इमेज के तौर पर लाइनर ग्रेडियंट का यूज कैसे किया जाता है, हम लोग ये सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है जो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। लाइनर ग्रेडियंट क्या होता है? तो लाइनर ग्रेडियंट को अप्लाई करने से पहले या लाइनर ग्रेडियंट को बैकग्राउंड इमेज के तौर पर लगाने से पहले सबसे पहले में लाइनर ग्रेडियंट होता क्या है या वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, या जो अप्लाई करेंगे वो कैसा होगा, उसको मैं सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लाइनर ग्रेडियंट को देखते हैं कि लाइनर ग्रेडियंट क्या होता है। लाइनर ग्रेडियंट क्या होता है ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर चित्र आ रहा है, ये जो इमेज आ रही है, ये आपका लाइनर ग्रेडियंट है या लाइनर ग्रेडियंट का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, लाइन का मतलब होता है रेखा या रेखी इसको कह सकते हैं, और ग्रेडियंट का मतलब होता है उतार चढ़ाव या गिरता हुआ या उठता हुआ कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक इमेज, जो ग्रेडियंट इमेज आपके सामने आ रही है, ये टॉप टू बॉटम आ रही है। मतलब यहाँ से इसको ग्रेडियंट इमेज जिसको तैयार किया गया है कलर के द्वारा, वो आपकी टॉप टू बॉटम तैयार की गई है। तो टॉप टू बॉटम का मतलब ये है कि टॉप, फिर टॉप से बॉटम की तरफ ये हमारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने दे भी रखा है कि दिस लाइनर ग्रेडियंट स्टार्ट एट द टॉप। ये जो ग्रेडियंट इमेज बनेगी ये टॉप से स्टार्टिंग होगी और इट स्टार्ट्स रेड, यानी रेड कलर से स्टार्ट होगी, ट्रांजिशनिंग टू येलो। फिर ट्रांजिशन जो इफेक्ट होगा यानी बदलता हुआ इफेक्ट होगा वो पीला होगा, और देन टू ब्लू, फिर उसके बाद नीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर रेड है, फिर आपका पीला आया, फिर उसके बाद आपका नीला आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लाइनर ग्रेडियंट का एक उदाहरण है। तो लाइनर ग्रेडियंट इमेज को तैयार कैसे करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कोडिंग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लाइनर ग्रेडियंट को समझ गए होंगे कि लाइनर ग्रेडियंट क्या होता है, या ये जो इस टाइप की आपके सामने इमेज आ रही है, इसको हम CSS की कोडिंग के द्वारा कैसे तैयार करते हैं, या CSS बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ में लाइनर ग्रेडियंट वैल्यू को कैसे रखते हैं और कैसे हम कलर को डिफ़ाइन करते हैं, ये चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कोडिंग को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलते हैं इसकी कोडिंग देखते हैं। तो आप सभी ध्यान देंगे कि हमें इस इमेज को बनाना है। तो इस इमेज में हमें सबसे पहले क्या बनाना है, आप ध्यान से देखेंगे। हमें दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक डिवीज़न बनाना है, यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर हमें एक लाइनर ग्रेडियंट इमेज क्रिएट करनी है। तो उस इमेज को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से कलर लेने हैं। एक आपको हमें ये जो हमारा रेड कलर है ये कलर लेना है, उसके बाद हमें येलो कलर लेना है, और उसके बाद हमें ब्लू कलर लेना है। 3 कलर हमें यहाँ पर लेने हैं। 3 कलर को मिक्सिंग करके हम यहाँ पे लाइनर ग्रेडियंट इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस बॉक्स को एक आईडी दे देते हैं। इसको हम A नाम से आईडी बना देंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक डिवीज़न बनाना है, हमें एक बॉक्स रेक्टेंगुलर डिवीज़न बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर हमें एक डिवीज़न बनाना है इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, इस डिवीज़न को बनाने के लिए हम इसको एक आईडी दे देते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारी A नाम का ये हमारा डिवीज़न होगा।
तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा दे देते हैं DIV डिवीज़न बनाना है। और मुझे डिवीज़न, ये जो डिवीज़न बनाना है उसके लिए मुझे एक ID दे देनी है, मतलब पहचान दे देनी है। उसका मैंने नाम दे दिया A। तो A नाम से मैंने ये डिवीज़न बना लिया, A नाम से डिवीज़न मैंने बना लिया। तो थोड़ा थोड़ा आप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। आराम देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे वीडियो को, तभी समझ में आएगा। और हम क्या करते हैं, डिवीज़न को बंद कर देते हैं। डिवीज़न ये CSS की कोडिंग हम सब लाइन टेक्स्ट एडिटर पे कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर लेता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने डिवीज़न बनाया है इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं। तो स्टाइल देने के लिए, मतलब इस डिवीज़न के अंदर हमें लाइनर ग्रेडियंट इमेज तैयार करना है, तो उसके लिए हमें इसकी स्टाइल देनी पड़ेगी। तो ध्यान से आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगुलर डिवीज़न बनाना है और इसके अंदर हमें क्या करना है, एक हमें पहले तो रेड कलर से हमें क्या करना है, इफ़ेक्ट डालना है। फिर उसके बाद हमें येलो डालना है, लाइनर यानी रेखी। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें नीला ले सकते हैं, नीले कलर से हमें इसको लेना है। तो इस तरीके से हमें ग्रेडियंट कलर या ग्रेडियंट इमेज को बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस CSS कोडिंग में हमें इसकी स्टाइल देनी पड़ेगी। तो स्टाइल देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टाइल देने के लिए स्टाइल हम देते हैं, तो स्टाइल हमें क्या रखनी है ज़रा यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं, देखते हैं हमें किस तरीके से स्टाइल देनी है लाइनर ग्रेडियंट के लिए, वो अच्छे से समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टाइल डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक डिवीज़न बनाया है, जिसको मैंने एक ID दी है A, इसके लिए मैं स्टाइल तैयार करूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, याद रखेंगे दोस्तों, जब भी हम स्टाइल डिफ़ाइन करते हैं तो ID को हमेशा हैज के साथ व्यक्त किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी ID थी A नाम की जो ID है वो हमारी एक डिवीज़न में दी है। मैंने एक जो डिवीज़न बनाया, बॉक्स जैसा बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक पहचान दे दी A। मैंने बोला है कि A नाम की पहचान जिस बॉक्स में मिलती है या जिस बॉक्स के लिए, जिस डिवीज़न के लिए दी गई है, जिस डिवीज़न के लिए A नाम की ID को दिया गया है, उसके लिए मैं स्टाइल डिफ़ाइन करूँगा। तो उसके लिए स्टाइल मुझे क्या देनी है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में देते हैं। A नाम की ID जिस डिवीज़न में मिलेगी, A नाम की, ध्यान से भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो A नाम की जो A लेटर की ID है वो हमने एक डिवीज़न में दे रखी है। तो जो भी डिवीज़न बनेगा उसी में ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे कि मैंने क्या किया है कि हैज A यानी ID A दे रखा है कि A नाम की ID जिस डिवीज़न में होगी उसमें हमें क्या करना है, वो जो डिवीज़न रहेगा उसकी ऊंचाई, मुझे उसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, मैंने यहाँ पे दे दिया 200 पिक्सल। मुझे इसकी ऊंचाई 200 पिक्सल रखनी है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी इस लाइनर ग्रेडियंट के लिए जो मैं स्टाइल दे रहा हूँ, मैंने उसके लिए यूज किया है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज जो हमारी बनेगी वो कैसी होगी, वो हमारी लाइनर ग्रेडियंट होगी, रेखी होगी, रेखा में होगी, लाइन में होगी, ग्रेडियंट यानी उतार चढ़ाव में होगी। पहला कलर यानी अप टू डाउन कह सकते हैं, टॉप टू बॉटम कह सकते हैं। पहला कलर रेड होगा, दूसरा कलर येलो होगा, तीसरा कलर नीला होगा, ब्लू होगा, यानी स्टार्टिंग कलर रेड होगा और एंडिंग या स्टॉप कलर हमारा ब्लू होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 कलर से लाइनर ग्रेडियंट इमेज को बनाया है। तो यहाँ पे जब हमारी, अब हमें क्या करना है, इसके आगे मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्टाइल को बंद कर दिया है, हेड को बंद किया है। फिर उसके बाद
मैंने यहाँ पे बॉडी पार्ट पर मुझे क्या लिखना है, H3 साइज में मुझे लिखना है लाइनर ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम, ये आपका आ गया। और फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ के रूप में लिखा है कि दिस लाइनर ग्रेडियंट स्टार्ट एट द टॉप, इट स्टार्टेड, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से इस तरीके से हमारा जो डिवीज़न बनेगा उसके ऊपर बॉडी पार्ट पे ये लिख के आ जाएगा। और डिवीज़न जो मैंने बनाया है उसमें आईडी मैंने ए दी है, उस डिवीज़न के अंदर हमारा बैकग्राउंड इमेज के तौर पे लाइनर ग्रेडियंट बन जाएगा रेड येलो ब्लू कलर में, और जिसकी ऊंचाई 200 पिक्सल होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 200 पिक्सल ऊंचाई में आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी लाइनर ग्रेडियंट इमेज बन जाती है। और मैंने बॉडी पार्ट पर हेडिंग 1 में लिखा था कि H1 साइज में लिखा था, सॉरी H3 साइज में मैंने लिखा था लाइनर ग्रेडियंट टॉप टू बॉटम, और एक पैराग्राफ लिखा था जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक एग्जांपल लाइनर ग्रेडियंट का समझा। अब हम ज़रा लाइनर ग्रेडियंट के बारे में पढ़ते हैं, लाइनर ग्रेडियंट क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले प्रैक्टिकली के तौर पे समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं लाइनर ग्रेडियंट क्या होता है। तो लाइनर ग्रेडियंट में पढ़ते हैं, मैंने आपको जैसा कि प्रोग्राम में बना के दिखाया था कि सेट्स अ लाइनर ग्रेडियंट एज द बैकग्राउंड इमेज के तौर पर लाइनर ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं। डिफाइन एट लीस्ट 2 कलर्स टॉप टू बॉटम, कम से कम हम 2 कलर को डिफाइन करेंगे, शामिल करेंगे टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम रखने के लिए। आप 2 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैंने रेड और येलो एंड ब्लू रखा था, तो आप 2 रखना चाहें 2 रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आगे बोला भी है कि द लाइनर ग्रेडियंट फंक्शन सेट्स अ लाइनर ग्रेडियंट एज द बैकग्राउंड इमेज। लाइनर ग्रेडियंट जो वैल्यू होती है, जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये सेट करता है लाइनर ग्रेडियंट को। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा है लाइनर ग्रेडियंट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये आपका वैल्यू है। और इस ब्रैकेट के अंदर ही हम कलर को डिफाइन करते हैं, कलर रखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दे रखा है, ये मैंने यहाँ पे एक सेकंड सॉरी, ये बैकग्राउंड इमेज मैंने दिया है। बैकग्राउंड इमेज के तौर पे मुझे लाइनर ग्रेडियंट लगाना है, और लाइनर ग्रेडियंट के बाद ब्रैकेट में मैंने 3 कलर को फिक्स किया है, रेड येलो ब्लू। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारा लाइनर ग्रेडियंट वैल्यू के बाद जो ब्रैकेट दिया गया है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को दे देते हैं, रेड कलर ब्लू, जो भी आपको कलर का नाम रखना है। और आगे मैंने आपको बोला, आगे आप देख सकते हैं कि टू क्रिएट अ लाइनर ग्रेडियंट, टू क्रिएट अ लाइनर ग्रेडियंट यू मस्ट डिफाइन एट लीस्ट 2 कलर स्टॉप्स। तो यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप लाइनर ग्रेडियंट में आप कम से कम 2 कलर अप्लाई करेंगे। पहला कलर आपका स्टार्टिंग होगा, मतलब स्टार्ट करेंगे, दूसरा आपका स्टॉप होगा। जैसे आप ऊपर रेड कलर रखना चाहते हैं, नीचे आपका ब्लू रहेगा, तो स्टार्टिंग कलर आपका रेड हो जाएगा और स्टॉप कलर आपका ब्लू हो जाएगा। आगे यू कैन आल्सो सेट अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड अ डायरेक्शन। आप स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर सकते हैं एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि हमें कलर जो होगा हमारा किस साइड से होगा, किस एंगल से होगा, कितने डिग्री से होगा। तो अलॉन्ग विद द ग्रेडियंट इफेक्ट सहित डाल सकते हैं, मतलब ग्रेडियंट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि राइट में मुझे कैसा रखना है, लेफ़्ट से मुझे कैसा रखना है, बॉटम से कैसा रखना है, टॉप से कैसा रखना है। तो इस तरीके से इसके लिए जो प्रोग्राम होगा एग्जाम्पल नंबर 4 वो आप बाद में देखेंगे। जो मैंने आपको लाइनर ग्रेडियंट के लिए 3 कलर रेड येलो ब्लू के लिए हमने जो प्रोग्राम बताया, उसके लिए जिन लोगों को मैंने PDF भेजा था वो एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम लाइनर ग्रेडियंट कंप्लीट हो जाता है।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो आप बहुत ही आराम इसको प्ले करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।